आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस चीज़ की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा क्लाइंट आपका वक्त ज़ाया कर रहा है और कौन सा क्लाइंट वाकई में आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा। सबसे पहले हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो इस मुल्क से दूर हैं और कराची में जब भी वो प्रॉपर्टी ख़रीदने का सोचते हैं तो उनके जहन में बहुत सारे खदशात आ जाते हैं कि कहीं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, जो कि जायज़ भी है। तो वो आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और जब चीज़ें फाइनलाइजेशन की तरफ जाती हैं तो आपसे कहते हैं कि इंशाल्लाह जब मैं कराची या पाकिस्तान विज़िट करूँगा 2 से 3 महीने बाद तो उस वक्त आपको फ़ाइनल अपडेट करूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सारे क्लाइंट से कि जब आप 2 से 3 महीने बाद विज़िट करें उससे 1 से 1.5 हफ्ते पहले तमाम मालूमात लें, ताकि रेट्स भी वही हों, इन्वेंट्री भी आपको मिले और वो मालूमात जो ब्रोकर ने आपको दी है वो वैलिड रहे। अब जानते हैं दूसरा बहाना हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स का वो ये कि मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा भाई आपसे कांटेक्ट करेगा और फिर आप इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब उनका कोई रिलेटिव आपसे कांटेक्ट करेगा, कब वो आपके ऑफिस तशरीफ़ लाएगा। तो मेरी फिर से तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि जब सारी मालूमात आप ले रहे हैं, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेन सोर्स में और कांटेक्ट पर्सन भी आप ही हैं। बीच में अपने भाई या किसी रिलेटिव को डाल के ये प्रोसीजर मज़ीद तवील ना करें। अब आपको कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपसे सारे रेट्स लेने के बाद एंड में आपको बोलेंगे कि फ़लाना बिल्डर तो इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे। तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एक ओपन मार्केट की चीज़ होती है जिसमें आप डिस्काउंट दे सकते हैं, एक बिल्डर की चीज़ होती है जिसमें आप एक लिमिटेड हद तक डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो क्लाइंट्स जो आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो बिल्डर तो इतना डिस्काउंट दे रहा है, आप क्यों नहीं इतना डिस्काउंट दे रहे, तो उन्हें मैं यही बोलूँगी कि आप उनसे माज़रत करें, क्योंकि आप उन्हें जितना भी डिस्काउंट दे देंगे वो आपसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही डिमांड करेंगे जो आपकी डील ख़राब करेगा। अब जानते हैं अपना एक और बहाना। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपसे ये सवाल करेंगे कि आप बताएं कि कौन सी सोसाइटी अच्छी है, या तो आपको जो सोसाइटी एजेंट या ब्रोकर बता रहा है आप उसी में इन्वेस्ट करें। अब ऐसे केसेस में होता ये है कि जब आप कोई सोसाइटी अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं तो आगे से कहते हैं नहीं वो सोसाइटी भी अच्छी। मिसाल के तौर पे इस वक्त हाईवे पे कमोपेश 100 से 150 सोसाइटीज़ हैं। अब एक एक सोसाइटी की मालूमात अगर आप अपने क्लाइंट्स को देने बैठ गए तो आप उस चक्कर में अपने बहुत से क्लाइंट्स और अपना कीमती वक्त ज़ाया करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्लाइंट को बोला करें कि आप बताएं कि आपको कौन सी सोसाइटीज़ पसंद आ रही है, ताकि उसके हवाले से आप मालूमात फ़राहम करें और उसकी इन्वेंट्री आप अपने क्लाइंट से शेयर करें। अब जानते हैं कि अगला कौन सा एक्सक्यूज़ होता है। अब आती है क्लाइंट की वो किस्म जिससे आप बच नहीं सकते। वो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको आप मालूमात फ़राहम कर देते हैं, वो टोकन करके रेट भी लॉक कर देते हैं और डाउन पेमेंट के लिए अगर आप उन्हें 1 से 2 महीना देते हैं तो वो 3 से 4 महीने ले लेते हैं और फिर भी आप उनके पीछे भागते रहते हैं कि आखिर आपकी डाउन पेमेंट कंप्लीट कब होगी। तो ऐसे सारे क्लाइंट से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको कोई एजेंट या ब्रोकर फेवर के तौर पे एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दिलवा रहा है डाउन पेमेंट पूरी करने के लिए, तो उसको फेवर समझ के जल्द से जल्द उस टाइम पीरियड के अंदर अपनी डाउन पेमेंट कंप्लीट करें, ना कि आप उस 2 से 3 महीने को 5 से 6 महीने का अरसा कर दें। अब आते हैं क्लाइंट के ऐसे बहाने जिसके बाद आपकी भी बात मार्केट में ख़राब होती है। वो ये कि क्लाइंट अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, पेमेंट प्लान कस्टमाइज़ करवा लेते हैं, पेमेंट करने के लिए 2 से 3 महीने का फेवर भी ले लेते हैं और टोकन भी कर देते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद उनको ख्याल आता है कि उन्हें तो ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी ही नहीं थी, और टोकन करने के बावजूद वो कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही, जिसकी बिना पे आपकी भी बात ख़राब होती है और आपका वक्त तो ज़ाया होता ही है। तो ऐसे सारे क्लाइंट से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको यही करना होता है तो काइंडली अपनी डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग करें और उस वक्त जब आप प्रॉपर्टी की मालूमात ले रहे होते हैं, टोकन कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त सोच लिया करें कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी बहाने की तरफ जो बहुत ही परेशान कौन है। अब आते हैं कंफ्यूज क्लाइंट्स जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी भी चाहिए या नहीं, खरीदनी भी चाहिए तो कौन सी जगह पे। प्रॉपर्टी का डिसीजन लेते हैं वो ऐसे डर रहे होते हैं जैसे उनकी लाइफ का पता नहीं कितना बड़ा डिसीजन। उन्हें लगता है कि दुनिया के सारे स्कैम और फ्रॉड उन्हीं के साथ हो रहे हैं। आप उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स फराहम कर दें, सारी मालूमात भी दे दें, तब भी वो कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा ये तो सही है लेकिन वो प्रोजेक्ट मैंने देखा था उसके बारे में मालूमात फराहम कर। आप उन्हें उसकी मालूमात देंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया तो क्या होगा। तो मेरा उन सारे लोगों से सवाल है कि अगर प्रोजेक्ट वक्त पे बन गया तो आप क्या करेंगे।
तो काइंडली ऐसे कंफ्यूज क्लाइंट्स आप पहले अपना माइंड बनाया करें कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी, ताकि आप एक सही वक्त पे सही इन्वेस्टमेंट ले कर सकें जो आपको आने वाले वक्त में मुनाफा दे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सारी वीडियोस हमारे उन सारे रियल एस्टेट एजेंट्स और ब्रोकर भाई के लिए है जो इस चीज़ में पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा क्लाइंट उनका वक्त ज़ाया कर रहा है और कौन सा क्लाइंट वाकई में ख़रीदने वाला है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और वो सारे क्लाइंट्स जो अभी भी कंफ्यूजन का शिकार हैं प्रॉपर्टी खरीदते हुए, या उन्हें लगता है कि प्रॉपर्टी खरीदना उनके लिए सही डिसीजन नहीं होगा, तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के बाद उन्हें अपनी डिसीजन पावर और डिसीजन मेकिंग में आसानी हुई होगी।